और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती में लव जिहाद के बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोप है कि यहां एक दो नहीं, तीन चार, एक दर्जन भी नहीं, 300 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। लव जिहाद कर उनका गैंगरेप किया गया, धर्मांतरण करने और देह व्यापार का दबाव बनाया गया। कैसे लव जिहाद की यह पूरी साजिश रची गई, कैसे इसका खुलासा हुआ और कहां तक फैले हैं इसके तार, ये सब आपको बताते हैं। बस्ती के कलवारी इलाके में सनसनीखेज खुलासा हुआ। कौन सा इलाका? कलवारी इलाका। 300 से ज्यादा लड़कियों से लव जिहाद का आरोप है। प्यार शादी का झांसा देकर लव जिहाद का आरोप है। हिंदू बनकर अजफरुल हक ने लड़कियों को फंसाया, कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताया। अजफरुल 300 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो बनाने का दावा करता है। उसके पास 300 से ज्यादा लड़कियों के वीडियोस हैं। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। ये शातिर गिरोह जो इनका है, विदेश तक इनका सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला पूरा फैला हुआ था और यहां से तब उन लड़कियों को विदेश तक भेजा जाता था। 300 लड़कियों से लव जिहाद हुआ है। आप सोचिए, ब्लैकमेलिंग, लड़कियों के निजी पलों के वीडियोस बनाए गए, धमकी दी जाती थी, वीडियो वायरल और बदनाम करने का डर उनको दिखाया जाता था, प्रताड़ना दी जाती थी, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। ये सारी चीजें 300 लड़कियों के साथ होती थी। अजफरुल उर्फ प्रिंस, नाम उसका असल में अजफरुल था लेकिन उसने हिंदू नाम रख रखा था प्रिंस। प्रिंस से अस्पताल में मुलाकात हुई, बेहतर नौकरी का झांसा देकर मोबाइल नंबर ले लिया एक लड़की से। एक लड़की ने आप बीती बताइए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अजफरुल ने खुद को हिंदू बताकर भरोसा जीता पहले उस लड़की का, फिर शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर बार बार प्रताड़ित किया। भाई और साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मेरे परिवार को धमकी दी गई, ये ऐसा लड़की ने कहा, उस पीड़िता ने कहा। भाई की किडनैपिंग की धमकी देकर डराया तक गया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। इसके लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। ये अजफरुल हक है जो खुद को प्रिंस बताकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था, रेप करता था, धर्मांतरण करवाता था। एक दो नहीं, 10-20 भी नहीं, 100 नहीं, बल्कि इस पर 300 हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने का आरोप है। यानी यूपी में अब तक का सबसे बड़ा रैकेट जहां इतने बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। अजफरुल ने बस्ती में कैसे अपना नेक्सस खोल रखा था, कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करता था, खुद पीड़िता से सुनिए। वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। यानी अजफरुल पहले खुद को तो हिंदू बताता था, हिंदू दिखने के लिए हाथ में कलावा भी पहनता था, धीरे धीरे वो प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बनाता, वीडियो वायरल करने की धमकी देता, धर्मांतरण का दबाव बनाता। उसने और उसका भाई अजफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया और उसकी पूरी फैमिली ने, और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ऐसा दिखाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका वीडियो, प्यार में वीडियो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। उसके बाद और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको बाहर देशों में बेचते भी हैं
उनसे देह व्यापार कराते हैं। बस्ती के लव जिहाद का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ था। इन्हीं वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर अजफरुल ने कई लड़कियों को देश विदेश में देह व्यापार के लिए भेजा। इस पूरे लव जिहादी नेटवर्क में उसका भाई असफरूक भी साथ देता था। दोनों हिंदू लड़कियों को टारगेट करते, लव जिहाद कर आपत्तिजनक वीडियो बनाते, फिर वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते, देह व्यापार करने पर मजबूर करते थे। सूत्रों के अनुसार कई पीड़ित लड़कियों को नेपाल और दूसरे राज्यों में भेजा गया, जिसके लिए एजेंट ठिकानों का इस्तेमाल किया गया। अब धीरे धीरे कई पीड़ित हिंदू लड़कियों के नाम सामने आ रहे हैं। बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, अफजरुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। का जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। के लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हो गए होते। यूपी के बस्ती में जो कुछ भी हुआ उससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में असफरूल को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। जब असफरूल की कुंडली निकाली गई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने के बाद सामने आया कि असफरूल पहले से ही हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीड़िता ने बताया कि यह संगठित अपराध है जिसमें घर वाले और पूरा गिरोह शामिल है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक और प्रिंस है, वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है कथित रूप से रेप का आरोप था। असफरूल ने जितने भी नेटवर्क बनाए उसकी एक एक पड़ताल की जा रही है। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच जारी है। असफरूल की गिरफ्तारी के साथ ही परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब साफ होगा कि क्या यह मामला सिर्फ 300 तक सीमित था या इसके पीछे किसी बहुत बड़े नेटवर्क का हाथ है। क्योंकि लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त है, यूपी में लव जिहादियों पर एक्शन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती में लव जिहाद के बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोप है कि यहां 1-2 नहीं, 3-4, 1 दर्जन भी नहीं, 300 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। लव जिहाद कर उनका गैंगरेप किया गया। धर्मांतरण करने और देह व्यापार का दबाव बनाया गया। कैसे लव जिहाद की ये पूरी साजिश रची गई, कैसे इसका खुलासा हुआ और कहां तक फैले हैं इसके तार, ये सब आपको बताते हैं। बस्ती के कलवारी इलाके में सनसनीखेज खुलासा हुआ। कौन सा इलाका? कलवारी इलाका। 300 से ज्यादा लड़कियों से लव जिहाद का आरोप है। प्यार, शादी का झांसा देकर लव जिहाद का आरोप है। हिंदू बनकर असफरूल हक ने लड़कियों को फंसाया, कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताया। असफरूल 300 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो बनाने का दावा करता है। उसके पास 300 से ज्यादा लड़कियों के वीडियोस हैं। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। ये शातिर गिरोह जो इनका है, विदेश तक इनका सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला पूरा फैला हुआ था और यहां से तब उन लड़कियों को विदेश तक भेजा जाता था। 300 लड़कियों से लव जिहाद हुआ है। आप सोचिए, ब्लैकमेलिंग, लड़कियों के निजी पलों के वीडियोस बनाए गए, धमकी दी जाती थी, वीडियो वायरल और बदनाम करने का डर उनको दिखाया जाता था, प्रताड़ना दी जाती थी, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। ये सारी चीजें 300 लड़कियों के साथ होती थी। असफरूल उर्फ प्रिंस, नाम उसका असल में असफरूल था लेकिन उसने हिंदू नाम रख रखा था प्रिंस। प्रिंस से अस्पताल में मुलाकात हुई, बेहतर नौकरी का झांसा देकर मोबाइल नंबर ले लिया एक लड़की से। एक लड़की ने आप बीती बताइए, वो मैं आपको बता रहा हूं। असफरूल ने खुद को हिंदू बताकर भरोसा जीता पहले उस लड़की का, फिर शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर बार बार प्रताड़ित किया। भाई और साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर
मेरे परिवार को धमकी दी गई, ये ऐसा लड़की ने कहा, उस पीड़िता ने कहा। भाई की किडनैपिंग की धमकी देकर डराया तक गया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। इसके लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं।